सो हाय एवरीवन, आइए इस वीडियो में देखते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस का एक टॉपिक जिसका नाम है स्टिफनेस मेथड। बी प्रॉपर हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टिफनेस मेथड का, उसका नाम है मेंबर स्टिफनेस मेथड। क्या नाम है? मेंबर स्टिफनेस मेथड। दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड और एक होता है मेंबर स्टिफनेस मेथड। तो हम लोग इस वीडियो में मेंबर स्टिफनेस मेथड से इस पर्टिकुलर बीम को क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। तो जिनको भी मेंबर स्टिफनेस मेथड कोर्स में है वही इस वीडियो को रेफर करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वी हैव टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। तो एक बार मैं इसका बीम वापस से ड्रॉ कर लेता हूं। विल बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 7। सो यहां पे एक फिक्स सपोर्ट दिया था, यहां पे एक रोलर एंड है, दिस इज ऑल्सो द रोलर सपोर्ट। ये है यूडीएल कितने का? 10 का। ये है 6 मीटर, दिस इज 1.5 आई। दिस इज 50 किलो न्यूटन का लोड, दिस इज 3 मीटर, दिस इज 7 मीटर, ओके। एंड दिस इज आई। अगर कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा है, लेट अस से आरटीएमएनयू के लिए, तो ये वीडियो आपके काम का नहीं है, क्योंकि आप इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो ज्यादा सिंपल होता है। तो ये जो मेथड है, मैं यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, मेंबर स्टिफनेस मेथड है। अगर आपको ये मेथड समझना है तो आप ये वीडियो देखो, अगर आपको नहीं समझना है तो ये वीडियो रेफर मत करो। मेंबर स्टिफनेस मेथड, ठीक है, क्योंकि इसी सेम क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो जिनको भी सिलेबस में डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड नहीं है, सिर्फ मेंबर स्टिफनेस मेथड है, वही लोग ये वीडियो रेफर करना, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका पहले मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे, मतलब इसकी पहले नंबरिंग करेंगे। तो ये जॉइंट है ए, ये है बी, ये है सी। तो जॉइंट ए बी सी। ध्यान देना, सबसे पहले आप इसका डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी निकाल लो। वी विल फाइंड द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। साइड में लिख रहा हूं यहां पर। सबसे पहले आप निकालेंगे डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ, इट स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ। आप क्या करना, क्वेश्चन कॉपी करना, उसके नीचे का पूरा पेज छोड़ दो, पूरा एक पेज छोड़ दो, क्योंकि वहीं पे मैं एसएफडी बीएमडी दोनों प्लॉट करने वाला हूं। दिस इज नंबर ऑफ अननोन रोटेशंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स। ये हो जाएगा नंबर ऑफ अननोन रोटेशंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स। तो अब आप ध्यान देना, जैसे जॉइंट ए फिक्स है, जॉइंट बी रोलर है, जॉइंट सी भी रोलर है। फिक्स सपोर्ट ना तो डिस्प्लेस करता है ना तो रोटेट होता है, तो उसकी मैं नंबरिंग पहले नहीं करूंगा। नेक्स्ट है जॉइंट बी, ये रोटेट कर सकता है, जॉइंट सी ये भी रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मार्किंग करूंगा बी और सी पे, मतलब इस पे मैं रोटेशन मार्क करूंगा 1, इसका रोटेशन मार्क करूंगा 2, ठीक है। तो आपके सिस्टम में सिर्फ जॉइंट बी और जॉइंट सी पे रोटेशन डेवलप होने वाला, आपको वही निकालना पहले। तो 1 और 2 सबसे पहले उसको मार्क कर लो। तो इसका डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी कितना है? द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी इज नथिंग बट 2। वो क्या है? 2 है। कौन से अननोन है यहाँ पे थीटा बी अननोन है और थीटा सी अननोन है। थीटा की बी को मैंने 1 मार्क किया हूं, थीटा सी को मैंने 2 मार्क कर दिया हूं, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में लिखना डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स। इसका बनाएंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स। तो उसको डी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स मतलब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है क्या? वी हैव टू फाइंड थीटा बी एंड थीटा सी। आपको यहां पे थीटा बी और थीटा सी निकालना, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, अब मैं करूंगा इसकी मार्किंग। आपके जो काम के नोड्स है वो थीटा बी थीटा सी में हो गया, 1 2 आ गया। अब इसके बाद आप क्या करो,
जो काम का नहीं है इसका रोटेशन 3 मार्क कर लो, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट 4 मार्क करो, इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मार्क करो, इसका डिस्प्लेसमेंट 6 मार्क कर लो। ठीक है, नंबरिंग तो आपको सबकी करनी है। पहले मैंने जो काम के नोट्स थे बी और सी पे, थीटा बी थीटा सी, उसको मैंने 1 2 मार्क कर दिया। बाकी थीटा ए को 3 मार्क किया, उसका डिस्प्लेसमेंट 4 मार्क किया, बी का डिस्प्लेसमेंट 5 मार्क किया, सी का डिस्प्लेसमेंट 6 मार्क कर लिया। ध्यान रखना यहाँ पे 3 4 5 6 ये आपके काम के डिस्प्लेसमेंट्स नहीं है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रोटेशन 0 आने वाला है। ठीक है, क्योंकि वो फिक्स है, वहां पर रोटेशन और डिस्प्लेसमेंट होने नहीं वाला। रोलर एंड है, वो वर्टिकली डिस्प्लेस नहीं करता। सी पे भी रोलर एंड है, वो भी वर्टिकली डिस्प्लेस नहीं करता। तो जो काम के नोट्स थे 1 2 मैंने उसको ब्लैक पेन से मार्क किया हूं, और जो काम के नोट्स नहीं है 3 4 5 6 उसको मैंने रेड पेन से मार्क किया। अब आप क्या करो, डायग्राम, इतना डायग्राम ड्रॉ करके ना पूरा पेज छोड़ दो नीचे का। अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। विल कम टू स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 इसको बोलते हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? वी कॉल इट स्टिफनेस मैट्रिक्स। अब स्टिफनेस मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला है, एक 4x4 का मैट्रिक्स बनता है। ये मैंने प्रूफ किया हूं पिछले वीडियोस में, तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर एक बार देख लेना। तो स्टिफनेस मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये 4x4 का बनता है बीम का। दिस इज 12 EI by L cube, 6 EI by L square minus 12 EI by L cube, 6 EI by L का स्क्वायर। सिमिलरली 6 EI by L का स्क्वायर, यहां बनता है 4 EI by L, ये आता है माइनस 6 EI by L का स्क्वायर, ये बनता है 2 EI by L। अब पहला और तीसरा कॉलम में याद रखना, जहां पर प्लस दिख रहा है वहां पे माइनस कर दो। तो प्लस 12 बिकम्स माइनस 12 EI by L क्यूब माइनस 6 EI by L स्क्वायर, माइनस बिकम्स प्लस 12 EI by L क्यूब, दिस इज माइनस 6 EI by L का स्क्वायर। अब सेकंड और फोर्थ में याद रखना, एज इट इज कॉपी करना, साइन चेंज मत करना। ये 6 को एज इट इज कॉपी किया, 6 EI by L स्क्वायर, और ये माइनस 6 EI by L स्क्वायर कॉपी कर दिया एज इट इज। ये वाला 2 आप इसको यहां भेज देना, 2 EI by L, और ये बन जाएगा 4 EI by L। तो इस तरीके से आपको इसका स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाना है, किसका? बीम एलिमेंट का। तो ये बनता है 4x4 का। ठीक है, अब आइए इसी स्टेप में हम लोग चेक करेंगे पहला मेंबर कौन सा। पहला मेंबर है AB, उसका लेंथ कितना? 3 + 7 10 मीटर का, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। ठीक है, सो सबसे पहला मेंबर है AB, द फर्स्ट मेंबर इज AB, उसका लेंथ है 10 मीटर का, उसका I है I, तो उसका स्टिफनेस मैट्रिक्स SM1 बोल देता हूं मैं। ठीक है, चलिए इसको मैं वर्कआउट करता हूं। आप लोग कैलसी हाथ पे ले लो। क्या लिखा है? पहला पहला जो वैल्यू है 12 EI by L क्यूब, यहाँ पे EI सब में कॉमन निकालने वाला है, तो बाहर निकाल लो। I तो एक ही है, I है, करो 12 अपॉन लेंथ कितना है? लेंथ है 10, तो 10 का क्यूब करेंगे, तो 12 अपॉन 10 का क्यूब करेंगे, ये वैल्यू आती है 0.012। दिस इज 0.012। नेक्स्ट है 6 EI by L स्क्वायर, तो भाई 6 अपॉन 10 का स्क्वायर करो, दिस इज 0.06, 0.06, ये आएगा माइनस 0.012 बिकॉज वो माइनस 12 EI by L क्यूब है, और ये आएगा 0.06। नेक्स्ट क्या है? 6 EI by L स्क्वायर है यहाँ पर, ये देखो 6 EI by L स्क्वायर, तो ये आएगा 0.06। अब निकालो 4 EI by L, मतलब 4/10 कर दो, वो आएगा 0.4, दिस इज 0.4। ये सेम आएगा माइनस 0.06, ये आएगा 2 EI by L, उसका आधा 0.2, इसका साइन चेंज करो, 0.012 माइनस 0.06 प्लस 0.012 माइनस 0.06। अब सेकेंड और फोर्थ में क्या था? 0.06 लिखा, यहाँ पे 0.2 लिख दो, यहाँ पर माइनस 0.06 कॉपी किया, एंड यहाँ पे 0.4 कॉपी कर दिया। अब ध्यान रखना यहाँ पर जब ये मैट्रिक्स बन जाएगा ना, तो इसकी नंबरिंग कॉपी करना। जैसे AB की नंबरिंग क्या है? सबसे पहली प्रायोरिटी मिलती है डिस्प्लेसमेंट को, फिर रोटेशन को, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर रोटेशन। प्रायोरिटी याद रखना, डिस्प्लेसमेंट रोटेशन, डिस्प्लेसमेंट रोटेशन, ऐसा इसका नंबरिंग चलता है।
तो मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूं। सबसे पहली प्रायोरिटी चलती है किसकी, पहले डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, फिर रोटेशन है थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट का 4 नंबर है, रोटेशन का 3 नंबर है, 4 3 5 1। 4 डिस्प्लेसमेंट, रोटेशन 3, 5 डिस्प्लेसमेंट, 1 रोटेशन, तो 4 3 5 1 आएगा। So this is 4 3 5 1, 4 3 5 1, ये बनेगा इसका स्टिफनेस मैट्रिक्स। अब आ जाओ दूसरे मेंबर पे, जिसका नाम क्या है, नेक्स्ट मेंबर का नाम है अपना बीसी। नेक्स्ट है बीसी, इसका लेंथ चेक कर लो कितना है, इसका लेंथ है 6 मीटर का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.5 आई है, ठीक है, यहां देख लो ये 1.5 आई था, तो और 10 का लोड है, so this is L2, L2 is 6 meter, I2 is 1.5 I, ऑलराइट। तो इसका आप स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाओ SM2, SM2। अब ध्यान देना, सबसे पहली वैल्यू क्या थी, 12 EI by L क्यूब, 12 EI by L क्यूब, 12 इंटू EI सब में कॉमन है, पर ध्यान रखना इसका I है 1.5 I, मतलब 12 को आपको पहले 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, 12 E I कितना है, 1.5 I है, लेंथ कितना है 6 का होल क्यूब, तो 12 इंटू 1.5 अपॉन कितना 6 का होल क्यूब, ये बनता है 0.083, दिस इज 0.083। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 6 EI by L स्क्वायर, तो 6 इंटू 1.5 करो अपॉन 6 का होल क्यूब करो, ये आता है 0.042, 416 है तो मैंने 42 पकड़ लिया उसको, ये है माइनस 0.083, ये है 0.042, ठीक है, डन। अब ई वाली वैल्यू सेम आएंगे 0.042। नेक्स्ट क्या था, 4 EI by L था ना, तो 4 इंटू 1.5, लेंथ है 6 का, तो ये 1 ही आएगा, दिस इज 1, यहाँ पे EI मैंने कॉमन निकाल लिया, दिस इज माइनस 0.042 एंड दिस इज 0.5, इसका साइन चेंज करो, माइनस 0.083 माइनस 0.042 प्लस 0.083 माइनस 0.042, ये आएगा 0.042, 1 का बनेगा, इधर आएगा 0.5, ये है माइनस 0.042 एंड दिस इज 1। इसकी नंबरिंग क्या थी चेक कर लेंगे, सेकंड मेंबर बीसी की नंबरिंग क्या है, देखो पहली प्रायोरिटी डिस्प्लेसमेंट, याद रखना 5 है बीसी पे, बी पे 5 है, फिर रोटेशन है 1, 5162, सो दिस बिकम्स 5162, 5162, तो ये बनेगा आपका SM2, मतलब दूसरा मैट्रिक्स बीसी का, जिसका नंबरिंग क्या था 5162 था, ठीक है। तो ये आपके दोनों के दोनों स्टिफनेस मैट्रिक्स बन गए मेंबर के। अब आएंगे स्टेप नंबर 4 पे, विल कम टू स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 इसको हम बोलते हैं ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स, इसको हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। ग्लोबल मतलब पूरे स्ट्रक्चर का स्टिफनेस मैट्रिक्स है, जिसको कि हम के बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, के बोलते हैं। अब के का जो मैट्रिक्स है वो कितने बाय कितने का बनेगा, कैसे मालूम पड़ेगा, वो आपको मालूम पड़ेगा डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी से। इसका डोका है सिस्टम का 2 का, मतलब इसका जो के मैट्रिक्स है वो 2 बाय 2 का बनेगा, सो द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स के विल बी ऑफ 2 बाय 2, ठीक है। आपकी जो काम की नंबरिंग है 1 2, ये आपके काम का है, यहाँ पे लिखो 1 2 1 2, ये आपके बहुत काम का है, ठीक है। अब 1 2 चेक करो कहां कहां पर है, कैसे चेक करेंगे, ये है 1 हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे वर्टिकली 2 नहीं है, यहाँ जैसे यहाँ पे ये 1 है, ये 5 है, 3 4 है, यहाँ पे 1 2 नहीं है, तो यहाँ पे 2 नहीं है, छोड़ दो उसको। यहाँ पे देखो दूसरे मैट्रिक्स में ये 1 है और ये 2 है, तो ये यहाँ पे आके इंटरसेक्ट हो रहा है 0.5 पे, तो 1 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी पहले आपको 1 1 देखना है, 1 मिनट, यू हैव टू सी पहला 1 1,
एक मिनट, देखिए ये 1 है, ये 1 है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.5 आ रही है, ये सॉरी 0.4 आ रही है, और यहां पर भी 1 1 अवेलेबल है, ये 1 है और ये 1 है, उनके बीच में ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो K11 कितना आएगा, 0.4 प्लस 1 करो, 0.4 प्लस 1 आएगा 1.4 ही है, यहाँ पे ये कॉमन निकाल लो। अब चेक करो 1 2 कहां पर है, ये 1 है और ये 2 है, ये आ रहा है 0.5, ऊपर में 1 2 अवेलेबल नहीं है, सो दिस इज 0.5। अब चेक करो 2 1, ये 2 है और ये 1 यहाँ पर इधर, तो यार 0.5, तो ये भी आएगा 0.5। अब चेक करो 2 2 कहां पर है, ये 2 है एंड ये 2 है, जिसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसका स्टिफनेस, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स निकाल लिया। सो दिस इज द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स के। अब पांचवें स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स निकालेंगे। फिफ्थ स्टेप इज डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फिफ्थ स्टेप है इसका लोड मैट्रिक्स। एक सेकंड, इसका निकालेंगे लोड मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टेप इज लोड मैट्रिक्स। तो लोड मैट्रिक्स निकालने के लिए याद रखना, आपको रिएक्शंस एंड बेंडिंग मोमेंट निकालने पड़ेंगे, सॉरी फिक्स्ड मोमेंट निकालने पड़ेंगे। जैसे कि इस स्पैन पे आ रहा है यूडीएल, 10 का लोड है, 6 का स्पैन है, इसका रिएक्शन ये आएगा वर्टिकल ऐसा ला, ये लोड कितना था 50 का लोड है 37, यहाँ पे 10 का लोड है 6, ये 50 का लोड था 3 और 7 का, यहाँ पे 10 का यूडीएल है और 6 का स्पैन है, ठीक है। इसका फिक्स्ड मोमेंट यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इसका फिक्स्ड मोमेंट यहाँ लिखूंगा। सिंपली सपोर्टेड बीम, सॉरी बीम कैरिंग यूडीएल है, इसका जो फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है वो है WL²/12, इट इज WL²/12। तो निकालेंगे 10 इंटू 6 का स्क्वायर बाय 12 करो, ये आता है 30, दिस इज 30, दिस इज ऑल्सो 30। सेम यहाँ पे निकाल लो, यहाँ पे लोडिंग अनसिमेट्रिक है, जो लोड है 50 का सेंटर पे नहीं आ रहा है, वो एसेंट्रिक आ रहा है, ये ए है ये बी है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, WAB² का स्क्वायर। तो W है 53 इंटू 7 का स्क्वायर बाय 10 का स्क्वायर, 50 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, करेक्ट, ये आ रहा 73.5। इसका फॉर्मूला है WBA का स्क्वायर बाय एल का स्क्वायर, तो 50 इंटू 7 इंटू 3 का स्क्वायर बाय 10 का स्क्वायर, ये आता है 31.5, ठीक है। स्टिफनेस मैट्रिक्स का साइन कन्वेंशन उल्टा है, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेते हैं, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये प्लस जाएगा। अच्छा इसको एक काम करके बाद में देखते हैं, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। चलिए इतना आ गया। अब इसका निकालो पहले, इसका पहले रिएक्शन निकालो। 10 का यूडीएल है, 6 का स्पैन है, सिमेट्री है, तो इसका रिएक्शन आएगा 10 इंटू 6 अपॉन 2, 60/2 इज 30, ये भी आ जाएगा 30। तो मैं सबसे पहले इस बीम बीसी का पहले मैं लोड मैट्रिक्स बना रहा हूं, तो इसका लोड मैट्रिक्स इसको बोलते हैं AML2। क्या बोलते हैं इसको, AML2, मतलब एक्शन इन द मेंबर ड्यू टू लोडिंग, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन कॉपी करना जॉइंट बी का, फिर मोमेंट कॉपी करना, फिर रिएक्शन, फिर मोमेंट, बीसी से स्टार्ट करना। जैसे बी पे रिएक्शन है RB 30 का, फिर मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो भी आएगा +30, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेते हैं, ये 30 का रिएक्शन अब जा रहा तो 30 लेंगे, ये क्लॉकवाइज तो -30 लेंगे। तो पहले रिएक्शन फिर मोमेंट फिर रिएक्शन फिर मोमेंट, ऐसा सीक्वेंस फॉलो करना। अब बचा स्पैन AB, स्पैन AB पे याद रखना एसेंट्रिक लोडिंग है, इसका रिएक्शन निकालने का शॉर्टकट नहीं है, आपको इसका रिएक्शन सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये हो जाएगा RA, ये हो जाएगा RB, समेशन ऑफ F5 लगाओ 0, मतलब सारे वर्टिकल फोर्सेस का सम क्या रहेगा 0। RA अप जा रहा है, RB अप जा रहा है, नीचे कितना लोड आ रहा है 50 का। अब सारे फोर्सेस का मोमेंट एट A क्या रहेगा 0 रहेगा। तो
50 का फोर्स है, एक की तरफ जाएगा क्लॉकवाइज, तो 50 इंटू 3 करेंगे। रिएक्शन निकालते वक्त जब मैं समेशन मोमेंट लेता हूं ना, तो मैं साइन कन्वेंशन फॉलो करता हूं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो ये 73.5 जा रहा एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस ले लेंगे, 50 इंटू 3 लिया, ये जा रहा एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस 73.5, फिर 31.5 जा रहा क्लॉकवाइज, तो प्लस 31.5। उसके बाद आरबी देना ऐसा उल्टा एंटी क्लॉकवाइज टुवर्ड्स ए, तो माइनस आरबी इंटू कितना 10 का डिस्टेंस है, 7 प्लस 3 10 है, इक्वल टू करेंगे 0। यहां से आप आरबी निकाल सकते हो, तो कितना आएगा 50 इंटू 3 माइनस 73.5 प्लस 31.5 डिवाइड बाय 10, जाता है 10.8 का रिएक्शन बी पे, दिस इज 10.8, और 50 माइनस 10.8 ये आएगा RA will be 50 minus 10.8, that becomes 39.2 किलो न्यूटन। तो यहां से हम लोग AML1 निकाल लेंगे, मतलब पहले मेंबर का लोड मैट्रिक्स। RA कितना है 39.2, फिर मोमेंट कितना है 73.5, एंटी क्लॉकवाइज है, स्टिफनेस मेथड में एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेता है, ठीक है। फिर ये आरबी अब जरा 10.8, तो प्लस लेंगे 10.8। फिर देखो उसका जो मोमेंट है 31.5 वो क्लॉकवाइज जरा, तो क्लॉकवाइज को लेंगे माइनस 31.5, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसका लोड मैट्रिक्स वर्कआउट किया। चलिए ये होगा आपका 5th स्टेप। अब आएंगे 6th स्टेप पे, जिसको हम बोलते हैं एक्शन एट फ्री कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको लोग, एक्शन एट द फ्री कोऑर्डिनेट्स, मतलब जो आपके फ्री कोऑर्डिनेट्स थे 1 2, उस पे एक्शन क्या हो रहा है आपको वो निकालना है। इसको हम बोलते हैं AFC, एक्शन एट द फ्री कोऑर्डिनेट। आपका जो काम का कोऑर्डिनेट था वो था 1 और 2, तो वहां पर क्या एक्शन हो रहा है, क्या मूवमेंट आ रहा है वो चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका जो एक्शन देखो ऐसे देखेंगे, जैसे ये है इसका फ्री कोऑर्डिनेट B वाला, और एक ये C वाला है, ये काम का है अपने, ये क्लॉकवाइज मतलब माइनस लेंगे, या एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस लेंगे। तो माइनस 31.5 प्लस 30 इन दोनों को ऐड करना, क्योंकि ये जॉइंट B पे एक्शन हो रहा है। तो कितना माइनस 31.5 और ये प्लस 30, दोनों को ऐड किया तो आंसर आएगा माइनस 1.5। क्या आएगा माइनस 1.5। ध्यान रखना जब AFC आप निकालेंगे ना, तब ये जो भी डिफरेंस आएगा ना, उसको जब आप इसमें लिखेंगे तो उसका साइन चेंज करना, जस्ट चेंज द साइन। ये मैं साइन क्यों चेंज करो बताएगा, क्योंकि देखो जॉइंट बी पे जो मोमेंट रहेगा ना वो इक्वल एंड अपोजिट रहेगा, ठीक है। कोई भी जॉइंट का जो बीच का जॉइंट होता है ना, उसमें मोमेंट इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो अगर डिफरेंस यहाँ पे माइनस 1.5 आ रहा है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए प्लस 1.5 लिखना, उसका उल्टा प्लस 1.5। अब 2 नंबर किसका था, C का था, तो C पे यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट है माइनस 30 का, तो 2 पे कोऑर्डिनेट पे आ रहा है माइनस 30 का मोमेंट। तो जब मैं इसको यहाँ लिखूंगा ना AFC में, तो उसका साइन चेंज करना, वो कर देना प्लस 30, दैट बिकम्स प्लस 30। तो ये आ गया आपका 6वां स्टेप, दैट इज एक्शन एट द फ्री कोऑर्डिनेट्स। अब हम निकालेंगे 7वें स्टेप में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन। विल गो फॉर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशंस। तो इसका फॉर्मूला क्या था, स्टिफनेस मैट्रिक्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स इक्वल टू AFC, K इनटू डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स इक्वल्स टू AFC। आपका K मैट्रिक्स कितना चेक करो इन टर्म्स ऑफ EI, K है 1.4, 0.5, 0.51, 1.4, 0.5, 0.51, और डिस्प्लेसमेंट कितना है थीटा बी थीटा सी आपको निकालना था, और आपका AFC कितना है 1.5 एंड 30। इसको सॉल्व करेंगे, थीटा बी और थीटा सी वर्कआउट करेंगे। ये वाला जो मैट्रिक्स है ये आपके कैल्सी में सॉल्व हो जाएगा, ये वाले कैल्सी में। आपको करना क्या है, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। मोड सेटअप में क्या है, इक्वेशंस पहला वाला जो आपका 2/2 का इक्वेशन बनता है ना, एक्स और वाई का, जैसे 1.4 लिखना है यहाँ पर, इक्वल टू दबाना 0.5 इक्वल टू राइट साइड कितना है 1.5 है, इक्वल टू दबा दिया, फिर 0.5 दबाया
फिर 1 दबाया, फिर 30 दबाया, इक्वल टू करेंगे। तो जो पहला x का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा थीटा बी का -11.73 अपॉन ई आई करेंगे, फिर इक्वल टू प्रेस करो 35.86, दिस इज 35.86, ये आएगा अपॉन ई आई में। सो दिस इज थीटा बी एंड थीटा सी। ठीक है, तो ये आपका 7वां स्टेप हो गया डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन। तो अब इसका एक लास्ट स्टेप बचा अपना डिस्प्लेसमेंट के बाद। द लास्ट स्टेप इज फाइनल मेंबर फोर्सेस। फाइनल मेंबर फोर्सेस से ध्यान रखना, ये स्टेप में आपको प्रॉपर्ली फॉर्मूले को पुट करना है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसको हम बोलते हैं AM1। जैसे पहला मेंबर था उसको बोलेंगे AM1, मतलब एक्शन इन द मेंबर। इसका फॉर्मूला होता है AML1, जो अपने रिएक्शंस और फिक्स्ड में निकलते वो, प्लस स्टिफनेस मैट्रिक्स लेना 1 वाला, उसको डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब AM1 मतलब पहला मेंबर था AB, तो इसमें आपको 4 आउटपुट मिलेंगे। जैसे आपका मेंबर था AB, वी हैव अ मेंबर AB, तो AB का आपको पहले मिलेगा RA वर्टिकल रिएक्शन, फिर आपको मिलेगा मोमेंट MAB, फिर आपको मिलेगा RB, और आपको मिलेगा उसका मोमेंट MBA। ये आपको 4 सीक्वेंस में आउटपुट मिलेंगे। तो यहां लिख लेता हूं आपके लिए, RA मिलेगा, मोमेंट अबाउट AB मिलेगा, RB मिलेगा, एंड मोमेंट अबाउट BA मिलेगा। इसका AML1 क्या था वो कॉपी कर लेंगे। AML1 वो था 39.2, 73.5, 39.2, 73.5, फिर था 10.8 माइनस 31.5, 10.8, 10.8 माइनस 31.5, ये था सीक्वेंस में। उसके बाद इसका स्टिफनेस मैट्रिक्स SM1 कॉपी कर लेंगे, वो था इन टर्म्स ऑफ EI। तो इसका स्टिफनेस मैट्रिक्स कॉपी करेंगे 0.012, 0.06 वाला, 0.012, 0.06, फिर क्या था माइनस 0.012, 0.06, फिर ये था 0.06, उसके बाद क्या था चेक करेंगे फटाफट, 0.4, 0.2, ये था 0.4 माइनस 0.06, फिर 0.2, फिर ये माइनस 0.012 माइनस 0.06, 0.012 माइनस 0.06, फिर 0.06, 0.2 माइनस 0.06, 0.4, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स। अब ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स निकालते वक्त आपको पहले इसकी नंबरिंग देखनी है। AB मेंबर की नंबरिंग क्या थी, AB SM1 का नंबरिंग था 4351, दिख रहा है 4351। सो 4351 यहां पे लिखूंगा मैं 4351। ध्यान देना 4 मतलब चौथा डिस्प्लेसमेंट था, वो है ही नहीं आपके पास, 0 है, 3 भी 0 है, 5 भी 0 है, आपके पास सिर्फ 1 2 है। 1 था थीटा बी का, तो आपका थीटा बी कितना है -11.73 होल अपॉन ई है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे अभी, यहां मिलेगा आपको इसका आउटपुट। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना देखो, सबसे पहली वैल्यू कौन सी यहां पर 39.2 है, तो कैल्शियम में लिखना 39.2 प्लस, ध्यान देना ये रो लेना, यू टेक दिस रो एंड मल्टीप्लाई विद दिस कॉलम। ठीक है, कैसे करना देखो, जैसे 0.012 है, 0.012 विल बी मल्टीप्लाइड विद 0 प्लस 0.06 विल बी मल्टीप्लाइड विद 0 प्लस माइनस 0.012 विल बी मल्टीप्लाइड विद 0, फिर प्लस 0.06 मल्टीप्लाइड विद -11.73। तो करूंगा प्लस डायरेक्टली 0.06 इंटू -11.73, क्योंकि बाकी टर्म 0 होने वाले। ये आता है 38.49। दिस इज 38.496 है, मैं 5 पकड़ लेता हूं। नेक्स्ट है 73.5,
प्लस आपको अभी सेकेंड रो को देखना है, इस रो को देखना, 0.06 इंटू 0 0 प्लस 0.4 इंटू 0 0 माइनस 0.06 इंटू 0 0 प्लस 0.2 इंटू कितना माइनस 11.73, तो ये आता है 71.15। दिस इज 71.15, 71.15 ना। नेक्स्ट 10.8 प्लस, अब आपको इस रो को देखना है, तो डायरेक्टली मैं लूंगा माइनस 0.06 इंटू कितना माइनस 11.73, ये आता है 11.5। लास्ट MBA है, इसका मोमेंट है माइनस 31.5 का, प्लस 0.4 इंटू माइनस 11.73, ये आता है माइनस 36.19। तो दिस इज द फाइनल मेंबर, फोर्सेज ऑफ मेंबर AB। अब मैं निकालूंगा किसका, AM2। सेकेंड मेंबर BC का निकालेंगे, फॉर्मूला रहेगा AML2 प्लस SM2 इंटू डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स। इसका नंबरिंग क्या है, 30 30 30 माइनस 30, ये इसका मोमेंट था AML2, एक बार चेक कर लो। यस, प्लस SM2 कितना इंटू डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स, SM2 कॉपी कर लेंगे, 0.083 0.042 0.083 0.042 माइनस 0.083 0.042 0.042, फिर क्या था, 1 था क्या, 1 1 माइनस 0.042, फिर 0.5, फिर माइनस 0.083 माइनस 0.042, फिर 0.083 माइनस 0.042, यहाँ पे आएगा 0.042, फिर 0.5, फिर माइनस 0.042, फिर 1, ठीक है। नंबरिंग क्या थी, 5162, तो यहाँ लिखो 5162, 5 है 0 6 है 0 1 मतलब थीटा बी था ना अपना, तो थीटा बी क्या था मेरा माइनस 11.73 था। देखो यहाँ पे EI और ये EI कट जाएगा, ठीक है। अब थीटा 2 कितना है, थीटा बी 35.86 है, तो यहाँ लिखो 35.86 अपॉन EI, एक साथ कट जाएगा, ठीक है। अब इसका फाइनल आउटपुट निकाल लो। तो बताओ पहला क्या था, पहला है 30 प्लस, ध्यान देना ये 30 लिया मैंने, इसको अभी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0.083 इंटू 0 छोड़ दो, 0 हो जाएगा, 0.042 प्लस 0.042 इंटू कितना माइनस 11.73, फिर तीसरा है माइनस 0.083 इंटू 0 छोड़ दो, प्लस 0.042 इंटू कितना 35.86, ये आता है 31.01, पहला आ गया। फिर दूसरा है 30, ये 30 लिया कैल्शियम, प्लस ये रो लेना अभी, प्लस 0.04 इंटू 0 छोड़ दो, 1 इंटू माइनस 11.73 प्लस 0.5 इंटू कितना 35.86, दिस इज हाउ मच, दिस इज 36.2, 36.2। अब लास्ट लेंगे 30 प्लस कितना माइनस 0.083 इंटू 0 छोड़ दो, माइनस 0.042 इंटू माइनस 11.73, फिर लास्ट लेंगे माइनस 0.042 इंटू 35.86, ये आता है 28.98, और लास्ट क्या बचा माइनस 30 वाला, प्लस 0.5 इंटू माइनस 11.73 प्लस 1 इंटू 35.86, ये आ रहा है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, आगे का क्रॉस चेक करना, ये आता है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, मतलब ये 0.005 हो गया, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि जॉइंट सी सिंपल सपोर्ट है, वहां पर मूवमेंट आपका 0 ही आने वाला है, ये माइनस 0.005 आ रहा है, मतलब ये ऑलवेज 0 ही है, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हम इसका BMD प्लॉट करेंगे, SFD BMD। तो जहां पे आपने पेज छोड़ा था, मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, या नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर नीचे में, इसका SFD BMD। तो ये आपका ऐसा स्ट्रक्चर था, दिस वाज रोलर,
दिस वाज आल्सो रोलर। ये मेंबर है ए बी, ये मेंबर है बी सी। पहले इसका रिएक्शन बताओ कितना है ए बी वाले का, मतलब AM1 का रिएक्शन कितना है 38.5 है ना अरे, तो यहाँ लिखो 38.5। फिर इसका मोमेंट कितना चेक करो 71.15 है, 71.15। फिर इसका आरबी कितना है चेक करेंगे, वो है 11.5। सो दिस इज 11.5। यहाँ पे लोड आ रहा है 50 का। फिर यहाँ पे यूडीएल कितने का चेक करेंगे, 10 का यूडीएल है। ये रिएक्शन आ रहा है 31.01 ये वाला। उसके बाद 36.2 ये इसका मोमेंट है। अच्छा एक मिनट, मैं इसका मोमेंट कॉपी करना भूल गया, -36.19 है, तो इसको आप -36.2 ही पकड़ लो। माइनस मतलब क्लॉकवाइज है यहाँ पर 36.2, और यहाँ पर कितना रहा +36.2 आ रहा है, देखो मैच हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट है 28.98 एंड यहाँ पर मोमेंट है 0। ऑलराइट, तो अब मैं इसका एसएफडी बीएमडी प्लॉट करूंगा एक साथ। रिएक्शन से आपको एसएफडी बीएमडी मिल जाएगा। यहाँ पे 50 का लोड है। नाउ सी, ए पे 38.5 अब जा रहा, तो इसको ऊपर भेजो, 38.5 ऊपर गया। फिर अभी ए से लेकर यहां तक के कोई लोड नहीं है, तो ये स्ट्रेट जाएगा। अब क्या करो 38.5 कैलसी में कॉपी कर लो। अचानक से 50 का लोड नीचे आ रहा, तो -50 कर दो, तो यहाँ -11.5 नीचे की ओर। आंसर आपका नेगेटिव आ रहा ना, मतलब वो एक्सिस के नीचे आएगा। फिर यहां से लेकर यहां तक कोई लोड नहीं है, तो स्ट्रेट जाएगा। फिर अचानक से 11.5 अब जा रहा है, तो ये इसको कवर कर लेगा, प्लस दिस इज माइनस। अब आऊंगे स्पैन बीसी पे। ये स्पैन है आपका बीसी। बीसी पे इसका रिएक्शन कितना 31.01 है, तो ये अब जाएगा 31.01। 31.01 कॉपी कर लिया कैल्सी में। अब ऊपर से लोड आ रहा 10 का यूडीएल है, 10 का यूडीएल है और 6 का स्पैन है। सो 10 का यूडीएल है, 6 का स्पैन है, तो 31.01 कैल्सी में कॉपी किया पर माइनस करना 10 × 6, क्योंकि 10 का यूडीएल है 6 का स्पैन है, तो ये आता है -28.99। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी -28.99। कहां पर, सी पॉइंट पे। इसको कनेक्ट करना ऐसा स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, अब ये 28.98 अब जा रहा, मतलब ऑलमोस्ट 28.99 ही है, तो इस पे कवर कर दो, प्लस माइनस। क्या किया मैंने 31.01 पहले कैल्सी में कॉपी किया ऐसा। उसके बाद यूडीएल का इफेक्ट डायरेक्टली हम लोग लास्ट में चेक करते हैं, यहाँ पे सी पे चेक करेंगे, तो माइनस करना 10 × 6, तो वो आता है 28.99। सो दिस इज योर एसएफडी फॉर बीम बीसी। ये आ गया आपका एसएफडी। अब क्या बचा, अब बचा इसका बीएमडी। तो जैसा कि आपको मालूम है ए बी स्पैन पे पॉइंट लोड आ रहा है, पॉइंट लोड है ए बी पे, तो उसका बीएमडी ऐसा ट्रायंगल बनता है। द बीएमडी इज ट्रायंगल। अनसिमेट्रिकल है तो फॉर्मूला बनता है WAB/L। अब W कितना चेक करो, 50 का लोड है, A कितना है, यहाँ पे 3 का मीटर था, ये 7 मीटर था, तो A है 3, B है 7, अपॉन लेंथ कितना है 10 का, तो ये वैल्यू आती है 105। दिस इज 105। नेक्स्ट है 10 का लोड, 6 का स्पैन, WL²/8 बनेगा पैराबोला, 10 × 6 का स्क्वायर/8, ये आता है 45। सो दिस BMD इज 45, इसकी हाइट छोटी आएगी, यहाँ ऐसा 45, WL²/8, दिस इज 45। ठीक है, अब जॉइंट पे चेक करो मोमेंट कितना रहा है। जैसे जॉइंट ए है, तो जॉइंट ए यहाँ पर है, टेल ऊपर है था, जॉइंट ए पे 38.5 का मोमेंट है, ये हॉक कर रहा है यहाँ पर, ये भी टेल ऊपर है, ये भी टेल ऊपर है, 36.2 है, तो यहाँ पे 38 पॉइंट कितना है, सॉरी यहाँ पे 71.15 का मोमेंट है, तो 71.15 में यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ शो कर रहा हूँ ऐसा 71.15। उसके बाद जॉइंट बी पे कितना है, वहां पे 36.2 का टेल ऊपर है, तो 36.2 आप यहाँ पे शो कर सकते हो। एंड सी पे है 0, आप चेक कर सकते हो सी पे मोमेंट कितना है, 0 है। तो जो सपोर्ट के मोमेंट्स है ना, उसको आप स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है ऐसा, फिर सी पे कनेक्ट करना है ऐसा। सपोर्ट का टेल ऊपर है, जो जॉइंट है उस पे टेल क्या है ऊपर है, वो हॉक करेंगे माइनस माइनस। मैंने याद कैसे किया देखो, जैसे जॉइंट ए था, इस पे मोमेंट का टेल ऊपर था 71.15, टेल ऊपर है मतलब वो हॉक करेगा, तो वहां पे लेंगे माइनस। बीच का जॉइंट था बी वाला, उस पे भी 36.2 टेल ऊपर था दोनों का, वो भी हॉक कर रहा है।
ये सैग करेंगे प्लस, ये भी सैग करेंगे प्लस। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को एनालाइज करना था यूजिंग स्टिफनेस मेथड। तो हमने इसमें अप्रोच कौन सा यूज किया, हमने यहाँ पे मेंबर स्टिफनेस मेथड वाला अप्रोच यूज किया है टू एनालाइज द बीम, कंटिन्यूअस बीम। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।